सुषमा के दो बेटे थे, रवि और अर्जुन। रवि की पत्नी नीलम देखने में सही लगती थी। उसका रंग साफ था, जबकि छोटी बहू ज्योति का रंग थोड़ा पक्का था। इसी कारण सुषमा अपनी छोटी बहू ज्योति से बहुत नफरत करती थी। नीलम बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ज्योति को रसोई में खाना मत बनाने दिया करो। मैं उसके हाथ का खाना पसंद नहीं करती। अपने काले हाथों से अगर वो मेरे लिए रोटी बनाएगी तो पता चला मेरे ऊपर भी उसकी काली छाई आ गई तो मैं भी गोरी से काली हो जाऊंगी। माँ जी, मैंने कितनी बार तो ज्योति को कहा है कि रसोई के कामों से दूर रहा करे, पर वो है कि मेरी सुनती ही नहीं है। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। मुझे भी उसके हाथों से बना हुआ खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप ही एक बार बात करो उससे, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनती। ज्योति, ओ ज्योति, इधर आ जरा। जी माँ जी। बड़ी आई माँ जी कहने वाली। तुझे जब हमने कह दिया कि हम तेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे तो तू बार बार रसोई में हमारे लिए अपने काले हाथों से खाना क्यों बनाने के लिए चली जाती है? माँ जी, वो भाभी ने आज कुछ बनाया नहीं था। अर्जुन आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ बना लूं, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस उनके लिए कुछ सैंडविच बना रही थी। भाभी आप खाना बना लो, मैंने खाना नहीं बनाया है। देखा माँ जी, गलती खुद करती है और सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देती है। कल से मैं इसको बोल रही हूँ कि मंडी जाकर सब्जी ले आए, पर ये अभी तक सब्जी लेकर नहीं आई है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा। अब हम इससे रसोई का काम तो करवाते नहीं, तो सब्जी खरीद कर तो इसे ही लानी चाहिए ना। रहने दे बहू, सब्जी भी अपने जैसी खरीद कर ले आएगी। मैं लेकर आती हूँ सब्जी। बता दो क्या क्या लाना है। हट सामने से, जब देखो सामने अपना काला चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है। ज्योति को रोजाना ही इस तरह के ताने सुनने पड़ते थे। उसका मन बहुत खराब होता था। मेरा तो मन करता है हम ये घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाएं। तुम्हारा इस तरह से अपमान मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। नहीं नहीं, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे ऊपर एक इल्जाम और लग जाएगा कि मैंने इस घर के बेटे को भड़का दिया और इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा मत करना। देवी मैया चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बस उन पर विश्वास है। ज्योति माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास रखती थी। नवरात्रि व्रत प्रारंभ हो चुके थे, पर उसकी सास और जेठानी अभी भी वैसे ही व्यवहार कर रही थी। नीलम, फलाहार का खाना बना लो। ध्यान रखना ज्योति का कोई हाथ ना लगे, वरना मैं खाऊंगी नहीं, रात में भूखी सो जाऊंगी। माँ जी, मैंने व्रत का खाना पहले ही बना लिया है। ज्योति को मैंने साफ मना कर दिया था कि वो इसमें कोई मदद नहीं करेगी। क्या लेना है ज्योति? भाभी, वो आलू की सब्जी चाहिए थी, अर्जुन को देनी थी। मैं अपने हाथों से दे दूंगी। तुम जानती हो ना, अगर तुमने हाथ लगाया तो माँ जी इसको बिल्कुल नहीं खाएंगी। ज्योति के साथ इतना भेदभाव उसे रुला देता था। नवरात्रि के 7 दिन पूरे हो गए। दुर्गा अष्टमी का दिन आया। ज्योति ने सारे व्रत रखे थे। वो चाहती थी कि वो कन्या पूजन का प्रसाद बनाने के लिए रसोई में मदद करे, पर सुषमा और नीलम ने उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दिया। वो दोनों सास बहू अकेले ही सारा प्रसाद बनाती रही। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और वो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर रोने लगी। हे मैया, ये मुझे कैसी सजा दे रही हो? आज दुर्गा अष्टमी के दिन मैं आपका प्रसाद अपने हाथों से नहीं बना सकती, सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूँ। हे मैया, मैं क्या करूँ? अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ज्योति फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोता देखकर माँ को क्रोध आ जाता है और वो सुषमा और नीलम को दंड देने के लिए अपना चमत्कार दिखाती है। नीलम बहू, अगर प्रसाद बन गया है तो जाओ कन्याओं को बुला लाओ। जी माँ जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ।